अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत होंगे। आज हम आपके सामने 2016 का पेपर लेकर आए हैं। इसका हम आज पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस आपके साथ हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। मुल्ला वजी का असल नाम क्या है? तो मुल्ला वजी का असल नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, असदुल्ला। मुल्ला वजी का असल नाम असदुल्ला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। शहर पटना से रिसाला मयार किसने जारी किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, काजी अब्दुल वदूद। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह फरदा किसकी नज़्म है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये नज़्म जो है अली सरदार जाफरी की नज़्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनत और जमाल मंटो के किस अफसाने के किरदार है? ये दोनों किरदार जो है, जीनत और जमाल, मंटो के किस अफसाने के किरदार है ये? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रत्ती माशा तोला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? दरजेल में से किस शायर ने खुद को गुलशन माने का अंधलीब कहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मीर दर्द ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। किस मसनवी को दक्कनी ज़बान का शाहनामा कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अली नामा, जो कि नुसरती की मसनवी है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर मदह अक्ल और दर मजम्मत तमा, ये ज़ैली उन्वानात किस दास्तान के हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सबरस के, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक खुदा के बंदो और इस मकान के रहने वालों, मैं गरीब मुसाफिर हूँ, अगर अपने पास बुलाओ और रहने को जगह दो तो बड़ी बात है। ये इबारत बागो बहार की किस दरवेश की कहानी से माखूज है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सैर चौथे दरवेश की, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शाद अजीम आबादी के शायरी मजमूए का नाम क्या है? आपको इन चारों में से बताना है, शाद अजीम आबादी का जो शायरी मजमुआ है कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि नगमे इल्हाम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? तो यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इश्क में सब्र व रज़ा दरकार है, मिसरा सानी की निशानदेही कीजिए। तो इसका जो दूसरा इसका मिसरा है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, फ़िक्र असबाब वफ़ा दरकार है। ये इसका सही मिसरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। झैल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। दावा क्या है? गोदान प्रेमचंद का शाहकार नावल है। दलील क्या है? क्योंकि ये प्रेमचंद का आखिरी नावल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दावा सही है, दलील गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसनवी गुलजार नसीम में परी रूह अफ़ज़ा की माँ का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हुस्न आरा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कागज़ी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, खलील उर रहमान आज़मी का ये शेरी मजमुआ है, पहला शेरी मजमुआ है कागज़ी पैरहन के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉवल एक चादर मैली सी में चौधरी मेहरबान दास का भाई कौन है? चौधरी मेहरबान दास का भाई कौन है? एक चादर मैली सी जो कि नॉवल है बेदी का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, घनश्याम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छी तनकीद महज तकरीबी नहीं होती,
महज खामियों या कोताहियों को नहीं देखती, वो बुलंदियों को देखती है और ये अंदाज लगाती है कि ये बुलंदी कैसी है, ये ख्याल किस नाकिद का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये ख्याल जो है आल अहमद सुरूर का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अफसाना शफल में रामदई किसकी लड़की है? अफसाना शगल में रामदई किसकी लड़की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संतू चुमार की, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरापा में जिस जा नजरी समझे, सरापा में जिस जा नज़र कीजिए वही उम्र अपनी बसर कीजिए, ये शेर किस मसनवी से अखज़ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ख्वाब व ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलशन इश्क में किसकी दास्तान इश्क बयान हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मनोहर और मधुमालती की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। घसीटिया किसके अफसाने का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हयातुल्लाह अंसारी के अफसाने का ये किरदार है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ख्वाब ख्याल का ताल्लुक किस सिनफ़े अदब से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अफसाना। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरजेल में से माहिरीन लिसानियात ने किसे हिंद आरियाई ज़ुबानों के अहद वुस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है? मिलाने वाली कड़ी किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अपभ्रंशु, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना, ये किसका शेर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चकबस्त का ये शेर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने अपनी नज़मों में ज़ाती एहसासात, गमों और कशमकशों को आवाज़ अता की है, इसमें उनका समाजी शऊर भी उभर आया है। एहतशाम हुसैन ने ये राय कि शायर के बारे में दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अख्तरुल ईमा, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अख्तरुल ईमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, जाकर किसी त्रानी या ठाकराइन के चरणों पर सर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सर रखने का क्या फल मिलता है, फिर ये सर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। ये इक्तिबास प्रेमचंद के किस अफसाने से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, घास वाली। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिरा गुजरेगा हरफे आरज़ू इस तबाह नाजुक पर, निगाह शौक इस मजमू रंगी को अदा कर दे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हसरत मोहानी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिक्र मेरा ही वो करता था, जिक्र मेरा ही वो करता था सरीहन, लेकिन मैंने पूछा तो कहा खैर ये मज़कूरा न था, खैर ये मज़कूर न था, ये किसका शेर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ख्वाजा मीर दर्द, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदनपान और जोगी महिंदर किस दास्तान के किरदार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रानी केतकी की कहानी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नज़ीर अकबर आबादी की किस नज़म में नसरीन, मोतिया, समन, सूरज, मकी, गुलाब, नरगिस, बेला, दाऊदी, लाला और जूही फूलों का जिक्र आया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आईना। आईना में जो है इन चीज़ों का जिक्र हुआ है। ये नज़्म जो है नज़ीर अकबर आबादी का नज़्म है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खतूत का असल जौहर खलूस व एतमाद है, अपना खलूस और दूसरे पर एतमाद। खतूत में काबिलियत का इजहार न करना चाहिए, शराफत, खुशतबी और खैर अंदेशी से काम लेना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अपनी याद में। ये इबारत जो है रशीदा में सिद्दीकी की किस मजमून से माखूज है? तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, अपनी याद में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है?
कहते हैं जिसको इश्क किसका अफसानवी मजमुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये अफसानवी मजमुआ है ख्वाजा अहमद अब्बास का। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंद्र सभा अमानत में राजा इंद्र की सभा में जोगन के आने की इतला राजा को कौन देता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा काला देव। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, मंदरजा झैल इबारत किस दास्तान से माखूज है। आखिर जब बहुत बेकल हुई तब दाई से कहा और ढेर सारा इनाम दिया। वो इस जवां को जो कसू न किसी डब से पोशीदा मेरी वतर हर में ले आई। तो तब ये भी मुझे चाहने लगा। बहुत दिन इस इश्क मशक कटे। एक रोज़ चौकीदार ने आधी रात को हथियार बांधे और महल में आते देखकर इसे पकड़ा और राजा से कहा इसे हुक्म कत्ल किया। सब अरमान दौलत ने कह सुनकर जान बख्शी करवाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भागो बाहर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झैल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। दावा क्या है। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी की जड़ें अवामी ज़िंदगी में पायवस्त है। दलील क्या है, क्योंकि उन्होंने अपनी शायरी में हिंदुस्तानी माशरत और तहजीब के अनासर को मौजू बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दावा भी सही है, दलील भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, ए नफ्से व आफाक में पैदा तेरी आयात, हक ये है कि है जिंदा व पाइंदा तेरी ज़ात। इकबाल की किस नज़म का आगाज़ इस शेर से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लेनिन खुदा के हुजूर में। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम नीलम्बर किस नावल का किरदार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आग का दरिया। ये नावल जो है कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नावल लंदन की एक रात कब शाया हुआ। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1939 में। ये नावल जो है सज्जाद ज़हीर का नावल है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। हम नहीं उनमें जो पढ़ लेते हैं तोते की तरह, मकतब इश्क वफा तजुर्बा आमूज भी था। इस शेर से नावल उमराजन अदा का कौन सा हिस्सा शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फोर्थ यानी कि चौथा हिस्सा शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, 39 की ओर। फ़राग गोरखपुरी की किताब मन आनम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये खतूत का मजमुआ है, जो कि फ़राग गोरखपुरी के खतूत का मजमुआ है मन आनम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मुझे मादरे वतन की हिमायत के लिए तुम्हें कत्ल करना पड़े तो मैं इस नागवार फ़र्ज से भी मुँह न मोड़ सकूँगा। आंखों से आंसू जारी होंगे लेकिन तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी। हमारे मज़हब में कौम के मुकाबले किसी चीज़ की हकीकत नहीं। ये इक़्तिबास प्रेमचंद की किस कहानी से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कातिल। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुर्रतुल ऐन हैदर ने आग का दरिया के आगाज़ में किस मगरिबी शायर की नज़म का टुकड़ा दर्ज किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, T.S. एलियट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, शेर फहमी और किताब फहमी में वो एक मुस्तना आदमी थे। कैसा ही मुश्किल मजमून हो, वो एक सरसरी नज़र में उसकी तह तक पहुंच जाते थे। तो ये इबारत किस किताब से माखूज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यादगारे गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनकू खान किस नावल का किरदार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फिरदौस बरी। ये नावल का किरदार है, फिरदौस बरी का ये किरदार है मनकू खान, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है। एक बात याद रखनी चाहिए कि शायर और उसके कलाम के रुतबे का अंदाज़ इसके कलाम की किल्लत और कसरत से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि इसकी मुंतखब और बरगुज़ीदा अशार किस जो है दर्जे के हैं। ये इबारत किस किताब से माखूज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यादगारे
गालिब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 जो है, हमारे मुल्क में अक्ल व दानिश का कितना ज़बरदस्त कहत है। आप हमारी ममलिकत के चुने हुए लोग हैं जिनके हाथों में हमारी बागडोर है। मुस्तकिल आपकी तरफ देख रहा है। आप इस ममलिकत की मयार है और आप जैसे ज़हीन और फाजिल लोग ज़िंदगी की संगीन सच्चाइयों को नहीं देख सकते। अगर आप रोज़ 4 शहरों को फांसी देंगे अगर आप रोज़ 4 शहरियों को फांसी देंगे तो शहर गुस्से और नफरत से उबल पड़ेगा। मंदरजा बाला इक्तबास किस ड्रामे से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ज़हाक। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होरूश गैरत सरू मजलत ज़दा शमशाद ज़रीन कमर नाजुक बदन सीमबर चुस्त व चालाक कमसन लड़कपन के दिन उछलती कूदती मर्दाना वार प्यादो और जवहर निगार होदार और एक आफताब महशर सवार गर परियों की कतार ताज मुरस्सा कज सर पर लिबास शहाना पर तकल्लुब दरबर शिकार खेलती सैर करती चली आती है। मंदरजा बाला इबारत के दास्तान से माखूज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फसाने अजाइब। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तज़किरा चमनिस्तान शुअरा के मुसन्निफ का नाम क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण शफी का ये तज़किरा है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ज़ुहदवर नदी किसकी नज़म है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये नज़म जो है अल्लामा इकबाल की नज़म है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वरक हर सफ़े में एक शेर शोर अंगेज़ है, अरसे मोहशर है अरसे मेरे में बी दीवान का, ये शेर मीर के किस दीवान में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पंचुम में, 5वें दीवान में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है। यहाँ पर नज़र लिखा गया है जबकि मिसप्रिंट हुआ है, नज़र नहीं होगा नज़ीर होगा। नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है। ये जुमला किस नाकिद के कलम का अतिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कलीमुद्दीन अहमद, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।